बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल भारतीय शिक्षा की वृद्धि और विकास से संबंधित सीरीज के अंतर्गत आज हम यह चौथा सीरीज है जिसमें विगत वर्षों के प्रश्नों की हम जो श्रृंखला बनाए हैं उसे हम हल कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। शैशवावस्था की अवधि है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष तक। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इसका सही आंसर होगा कि जन्म से 2 वर्ष तक को शैशवावस्था की अवधि माना गया। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल कहा जाता है। इस अवधि में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास जो है वह तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विकास डॉट 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 से की ओर बढ़ता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जटिल तथा कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, आसान, सामान्य और विशिष्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, सामान्य, विशिष्ट। क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। मानसिक तथा गतिज अनुक्रियाओं में सामान्य क्रियाएं पहले तथा विशिष्ट क्रियाएं बाद में विकसित होती हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय फिर डॉट डॉट अधिक है। कौन सा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सामाजिकृत, अहं केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहं केंद्रित और सामाजिकृत। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा, सामाजिकृत और एवं अहंकृत। क्योंकि भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। मध्य बाल्यावस्था में बालक की भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिक विकास होता है? इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 यानी किशोरावस्था। क्योंकि 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर के जीवन के बौद्धिक विकास पर पड़ता है। विकास की इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऐसा ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसके आगे भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता और ध्यान पर। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 मूल प्रवृत्ति। ठीक है। क्योंकि शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शिशु के भविष्य के व्यवहार पर उसकी मूल प्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकरण का सिद्धांत। क्योंकि वर्गीकरण के सिद्धांत को छोड़ करके बाकी अन्य सभी विकास एवं वृद्धि से संबंधित सिद्धांत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्योंकि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की सभी विशेषताओं का अध्ययन करना मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56।
क्रोध व भय प्रकार है। किसका प्रकार है? यह क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। किसका है यह? संवेग का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों के विकास का अनुगमन एवं अनुकरण के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से हमारा तात्पर्य बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक ... नमूने का अनुसरण करती है। 4 ऑप्शन है, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती तथा विकास एक आयामी नहीं होता, बल्कि विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार ... भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य और गौण। कौन सा इसका आंसर सही होगा? आप सभी लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। सही आंसर इसका है 3rd। ठीक है, सीटेट 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, हम इसको लिखना भूल गए हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। परिवार बच्चे के सामाजिकरण में परिवार एक मुख्य भूमिका निभाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा दे करके उसे योग्य व्यक्ति बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है। बचपन ... काल है। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील और निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, अति संवेदनशील, क्योंकि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना। ठीक है, यह सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझ करके इसका आंसर देने की आवश्यकता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है यह सही आंसर होगा, क्योंकि संप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है जिसमें घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों के अर्थ समान होते हैं। इसमें विचार को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उदाहरण देकर समझाना सर्वाधिक प्रभावी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह आपको जो विकास का सिद्धांत हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, सिर से पैर की ओर। विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बचपन का समय। बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होती है। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सीरीज के साथ। हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अधिक से अधिक आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको आगे और क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।